अर्जुन राम सेतु के अवशेषों को देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, राम जैसे महान धनुर्धर को पुल बनाने के लिए बंदरों और भालू जैसे जीवों पर भरोसा क्यों करना पड़ा। वह इसके बजाय तीर से पुल बना सकता था। किसी भी तीर्थयात्री का कोई जवाब नहीं था। फिर एक छोटा बंदर जो काफी दूर तक बंदरों का पीछा कर रहा था, वह हंस पड़ा और उसके सवाल का जवाब दिया। तीर का एक पुल है राजकुमार, क्या आप पुराने बंदरों की ताकत के बारे में जानते हैं? सुग्रीव नाला नीला अंगद और हनुमान जैसे महाकाय शरीर के थे। तीर के किसी भी पुल ने उनका वजन सह नहीं पाता। अर्जुन ने बंदर को चुनौती दी, हमारे पास एक दाव है, मैं तीरों का एक पुल बिछाऊंगा। अगर मैं अपना वजन सहन करने में विफल रहता हूँ तो मैं खुद को जलाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल का निर्माण किया। बंदर ने उस पर छलांग लगाई और जितनी जल्दी वह पुल से टकराया, पुल गिर गया। अर्जुन ने फिर से कोशिश की और अपने तीरों से एक पुल का निर्माण किया और वह फिर से विफल हो गया। अर्जुन को खुद पर शर्म आ रही थी और अधिक समय बर्बाद न करते हुए उसने एक चिता तैयार की और उसमें कदम रखने और अपना जीवन त्यागने के लिए था। दाव की शर्तों के अनुसार जब एक युवा ने उसे वापस रोका, तुम क्या करने वाले थे ओ शक्तिशाली राजकुमार? लड़के ने पूछा आश्चर्यचकित। मुझे एक चुनौती दी गई और मैं असफल रहा। मैं अब इस जीवन को जारी रखना नहीं चाहता कि मुझे इस तरह की शर्म का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने कहा, लड़का भौचक्का था, लेकिन वहाँ एक सहायक था जो यह देखने के लिए था कि क्या प्रतियोगी निष्पक्ष खेल रहा है। एक न्यायाधीश के बिना एक प्रतियोगिता व्यर्थ है। प्रार्थना एक और पुल का निर्माण करे और इस बार मैं न्यायाधीश बनूंगा। न तो अर्जुन और न ही बंदर लड़के के तर्क का खंडन कर सके और इसलिए वे तीसरे दौर के लिए तैयार हो गए। कुछ आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अर्जुन ने अपनी हर सरलता का उपयोग करते हुए एक तीसरा पुल बनाया। बंदर पुल में चला गया। इस बार पुल नहीं गिरा, बंदर ने एक पहाड़ का रूप धारण कर लिया। यह पुल ध्वस्त नहीं हुआ। अर्जुन तब अचंभित हो गए जब उन्होंने देखा कि उनका प्रतियोगी कोई और नहीं बल्कि महान हनुमान थे। उन्होंने श्रद्धा में सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि जल्द ही या बाद में उनका पुल महान बंदर की ताकत के आगे झुक जाएगा। यह मानने में उनकी मूर्खता की तीर का एक पुल योद्धाओं को सहन करेगा जैसे हनुमान उनके लिए काफी स्पष्ट थे। हालांकि पुल नहीं गिरा। अब के विशाल हनुमान के वजन के नीचे भी नहीं। अर्जुन अप्रसन्न थे। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है कि पुल अभी तक क्यों नहीं टूटा। जाहिर है हनुमान चीजों को था नहीं दे सकते थे। वह पुल पर कूदना शुरू कर दिया, लेकिन यह अभी भी नहीं निकलेगा। जब लड़का मुस्कुरा रहा था, प्रबोधन के क्षण में इसने प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागियों पर प्रहार किया कि उनका सहायक कोई साधारण लड़का नहीं था। अर्जुन और हनुमान उनके चरणों में गिर गए और तब विष्णु उनके सामने खड़े थे। मैं राम हूँ और मैं कृष्ण हूँ। मैंने आपके पुल को ढहने से बचा लिया। अर्जुन, यह आपके लिए विनम्रता का पाठ हो सकता है। घमंड और गर्व पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ को पूर्ववत करते हैं। प्रिय हनुमान, आपको अर्जुन को अपमानित करने से बेहतर जानना चाहिए था।
वह एक अच्छा योद्धा है जो अपने समय के सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक है। आप उसे अपना जीवन कैसे दे सकते हैं? अर्जुन और हनुमान ने भगवान से क्षमा मांगी और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। पश्चाताप के एक अधिनियम के रूप में मैं आसन्न युद्ध में आपके रथ को स्थिर और संरक्षित करूंगा। हनुमान ने कहा, तो यह रहो। तुम अर्जुन के रथ के पर उपस्थित रहोगे जब वह अपनी उम्र के महान युद्ध में आने वाले युद्ध को करने के लिए निकलता है।